एम्बिगुअस कॉलम एरर। ये हमारे पास तब आता है जब हमारे पास सेम नाम के कॉलम मल्टीपल टेबल्स में प्रेजेंट हो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है कस्टमर्स और साथ में मेरे पास एक दूसरा टेबल है पेमेंट्स और इसमें मेरे पास ये 4 कॉलम्स हैं। अगर दोनों टेबल्स को साथ में देखो तो इन दोनों में एक कॉलम कॉमन है जो कि है कस्टमर नंबर, और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा और कस्टमर नंबर लिखूंगा तो ये एम्बिगुअस कॉलम एरर थ्रो करेगा। चलिए एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स इनर जॉइन पेमेंट्स ऑन कस्टमर्स का कस्टमर नंबर इक्वल्स टू पेमेंट्स का कस्टमर नंबर। अब अगर इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास दोनों ही टेबल्स के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। यहां से लेके यहां तक मेरे कस्टमर्स टेबल के कॉलम है और यहां से मेरे पेमेंट्स टेबल के कॉलम स्टार्ट हो जाते हैं। और जो कस्टमर नंबर कॉलम है वो रिपीट हो रहा है, एक यहाँ पे है कस्टमर नंबर और एक कस्टमर नंबर यहाँ पे है। अगर मैं इस क्वेरी में एस्ट्रिक की जगह सिर्फ कस्टमर नंबर लिखता हूँ तो ये मुझे एरर थ्रो करता है। वो क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कस्टमर नंबर मैं रेफर कर रहा हूँ, पहला वाला या जो बाद में कस्टमर नंबर आ रहा था वो वाला। तो मुझे इस एरर से बचने के लिए यहाँ पे कस्टमर्स डॉट कस्टमर नंबर, मैं इसमें ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि जो कस्टमर्स टेबल का कस्टमर नंबर है मुझे वो वाला कॉलम चाहिए। और सिमिलर वे में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 की जगह 4 टेबल हो कल को, और 4 टेबल में सेम नाम का कॉलम प्रेजेंट हो सकता है। इसका एक विजुअली एग्जांपल शोकेस करने के लिए मैं एक्सेल पे चला जाता हूँ एक बार। मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है T1 और एक टेबल है T2। ऐसे सेम टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं T3। तीनों टेबल में आईडी है। अब अगर मैं क्वेरी में सेलेक्ट आईडी लिखता हूं और मान लीजिए कि मैंने फ्रॉम के बाद इन तीनों टेबल को ज्वाइन कर रखा है, तो क्या होगा कि आईडी पे एम्बिगुअस एरर आएगा। व्हाई? क्योंकि क्वेरी एडिटर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मैं कौन सी आईडी रेफर कर रहा हूं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे t1.id मतलब टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इन समरी जब भी आपको एम्बिगुअस कॉलम का एरर दिखता है तो इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर कॉलम मल्टीपल टेबल्स में प्रेजेंट है सेम नाम से, तो आपको टेबल स्पेसिफाई करना है उस कॉलम के आगे। दैट्स इट। थैंक यू।